लागे लड़ी वार। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू की समझाना करते ने, आओ सरवण करते हाँ। जिने तैनू साजिया मन उस हरी नाल जोड़, सो भी तू भाख दे चोग जिना दे रोड़। कलयुग दे अवतार ज्ञान दे सागर, आनाथां दे नाथ धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी साडे अनाथां दे सिर दे उत्ते हथ रख के सानू अनाथां तो नाथ बना रहे ने। महाराज जी ने अपार किरपा की, असी हुण अनाथ नहीं हाँ, असी नाथ हो गए हाँ। महाराज जी साडे सिर दे उत्ते हथ रखते ने रोज, असी अनाथ नहीं। अनाथां तो सानू नाथ बना दिता। और अज धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू समझाते ने कि जिन्हें तैनू साजिया मन उस हरी नाल जोड़, सोही तू भाख दे चोग जिना दे रोड़। मेरे शहंशाह प्रीतम धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी हमें समझाते हैं कि हे प्राणी, हे मूर्ख इंसान, जिसने आपको इस संसार में भेजा है, अपना मन, अपना चित्त, अपना हृदय उसी के साथ जोड़। जब तू माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ था, गर्भजून में हुआ था, लटका हुआ था, तो तब आपने वादा किया था कि मैं पैदा होते ही आपका सिमरन करूँगा, नाम जपूँगा। पर हे प्राणी, जब तुम पैदा हुए मोह माया में ऐसे फंसे कि उस अकाल पुरख का नाम लेना ही भूल गए। तूने वादा किया था जिज्जा जमन लग्या कीते कौल करार, जो नर पूरे ना करे ते जमदर खावे मार। मेरे शहंशाह प्रीतम सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी समझाते ने कि जो इंसान अपना वादा पूरा नहीं करता वो जमों की मार खाता है। जम का मतलब है दुख, उन्हें दुखों की मार झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी महाराज जी हमें यही समझा रहे हैं कि जिन्हें तैनू साजिया मन उस हरी नाल जोड़। हे प्राणी, हे मूर्ख इंसान, जिसने आपको इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है, इतना अच्छा सुंदर सोहना स्वरूप दिया है, कभी उसका धन्यवाद किया नहीं। तो महाराज कहते हैं कि हे प्राणी, उसके साथ अपना मन जोड़ जिसने आपको पैदा किया है, आपको इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है, आपके अंदर इतने अच्छे गुण पैदा किए हैं, उसके साथ अपने नैन जोड़। तो अगली पंक्ति में महाराज ने हमें फिर सुचेत किया है। महाराज कहते हैं कि सो भी तू भाख दे चोग जिना दे रोड़। महाराज जी कहते हैं कि एक पंछी है जो रोड़ खाता है, रोड़ चुगता है, वो भी धन्यवाद करता है, धन्यवाद करता है, वो भी अकाल पुरख परम पिता परमात्मा नू तू ही तू आखदा है। भाख दे दा मतलब है कि तू ही तू आखता है, तू ही तू बोलता है। मगर तेरी मानसिकता कैसी है हे प्राणी, जिसको परमात्मा ने रोड़ चुगने के लिए दी, उसका भोजन ही रोड़ है, पत्थर खाता है, वो भी उसका धन्यवाद करता है। सब तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। पर तेरे को तो परमात्मा ने इतने अच्छे फ्रूट दिए, इतना अच्छा भोजन दिया, खाने को दिया, पहनने को दिया, घूमने को दिया, बोलने को दिया, सुनने को दिया, देखने को दिया, पर तूने कभी उसका धन्यवाद नहीं किया।
हे प्राणी, हे मूर्ख इंसान, तूने कभी धन्यवाद नहीं किया, हमेशा मैं करता रहता है, बकरे की भांति मैं करता है। जिस दिन तू बोलेगा उस दिन आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। आप धन्यवाद करते क्यों नहीं? महाराज कहते हैं कि पक्षी, जो पक्षी है, जो जिसका खाना ही रोड़ है, उसकी किस्मत में पत्थर ही खाना है, वो भी उसका धन्यवाद करता है। तू तो इतने स्वादिष्ट भोजन करता है, तू कभी धन्यवाद करता ही नहीं। कैसी तेरी मानसिकता है? तू कैसा अहंकारी हो गया है? कैसी तेरी हौमे में घिरा हुआ है? हौमे इतनी बढ़ गई है कि कभी उसको याद करता ही नहीं। आगे धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी हमें क्या समझाते हैं, आओ श्रवण करते हैं। ओही करने हार है पूरन सर्ब की लोड़, टुटी ताणी उम्र दी सोही सकदा जोड़। मेरे शहंशाह प्रीतम सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सचेत करते हैं, हमें समझाते हैं। मेरे शहंशाह प्रीतम कहते हैं, वही करने हार है पूर्ण सर्व की लोड़। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी लोड़ है, मेरे सतगुरु कहते हैं कि वही पूर्ण करता है, वही करने हार है पूर्ण सबकी लोड़। आपकी हर जरूरत को वो पूरा करेगा। पर तू कभी अपने हृदय साफ करके गया नहीं, अपने हृदय को कभी साफ किया नहीं, तो अपनी जरूरत कभी उसके आगे रखी नहीं। ये प्राणी, तू जब भी जाता है अहंकार से जाता है, लोभ से जाता है, हौमे में घिरा हुआ जाता है। जाकर भी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यही आपके हृदय में घमंड है। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज कहते हैं कि जो भी इसके घर आता है, उसके दर पर आता है, निम्रता से आकर मांगता है, सबकी मुराद पूरी करता है। मगर हे प्राणी, तुझमें निम्रता कब आएगी? तुझमें अहंकार जो इतना उत्पन्न हुआ है, वो कब आपका अहंकार खत्म होगा? इतनी हौमे है, कब निम्रता आएगी? हे प्राणी, हे मूर्ख इंसान, जब आप अपना हृदय साफ करोगे, तन और मन से उसकी शरण में आओगे, तो वो कृपा करेंगे। आप तन से आते हैं, धन से आते हैं, मगर मन आपका कहीं और भटकता फिरता होता है। जब तक मन से नहीं आते, तब तक आप पर कृपा नहीं बनेगी। क्योंकि वो अकाल पुरख परमात्मा मन देखता है, तन नहीं देखता, धन नहीं देखता, उसे कोई धन की लालसा नहीं। मन देखता है। जैसे अष्टावक्र जी ने राजे जनक से मन मांगा था। 3 चीजें मांगी थी, तन, धन और मन।
तो राजे ने अपनी रानी के साथ मशवरा करके बोला कि धन तो हमारे बच्चों के काम आएगा, हम धन नहीं देंगे। तो उसकी रानी ने बोला, मैं आपसे बड़ा प्रेम करती हूँ, स्नेह बड़ा करती हूँ, मैं आपका तन भी नहीं दूंगी। तो तब दोनों ने मशवरा किया और नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हे राजन, आप अपने गुरुदेव को मन भेंट कर दो। तो राजा जनक जी ने अपना मन भेंट कर दिया। जब मन उसे भेंट कर दिया तो राजा अष्टावक्र जी ने उसको शब्द की दात दी और राजे ने अपने मन से शब्द को ग्रहण किया और उसका नाम जो राजे जनक का सदा के लिए अमर हो गया। धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक। तो धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने हमें भी यही समझाया है कि हे मूर्ख इंसान, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करता है, वो सबकी लोड़ पूरी करता है। तुम भी जिस दिन मन से आएगा ना, तो आपकी भी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अभी आप मन से नहीं आते, तन से आते हैं, धन से आते हैं। आपको तन पर अहंकार है और आपके हृदय में इतना हौमे भरी हुई है कि आप कहते हैं कि हम धन से सब कुछ खरीद लेंगे। तो महाराज जी कहते हैं, टुट्टी ताणी उम्र दी सोही सकदा जोड़। महाराज कहते हैं कि उम्र की ताणी का मतलब है कि आपकी जो डोर है उस परमात्मा के साथ जुड़ी हुई वो टूट चुकी है, क्योंकि हमें जो आत्मा मिली है उस परम आत्मा से मिली है। उस परम आत्मा से हमारी ये आत्मा टूट चुकी है। तो महाराज कहते हैं कि अगर ये आत्मा और परमात्मा की डोरी जो फिर से जुड़ेगी तो वो आप ही अकाल पुरख जोड़ सकता है। टुट्टी ताणी उम्र दी सोही सकदा जोड़, वो ही जोड़ सकता है। जो हमारी प्रीत टूट चुकी है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बीच आकर, तो हमारी प्रीत जोड़ने वाला भी वो ही है, कोई और नहीं है। पर हे प्राणी, तुम अपना हौमे, अपना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ छड़ के उसकी शरण में आ जाओ, तो फिर आपकी जो प्रीत है वो जुड़ जाएगी। आगे धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी हमें फिर क्या समझाते हैं, आओ श्रवण करते हैं। महाराज कहते हैं, मिलना जे भगवंत नू कर्म कमंदड़े छोड़, पाके झगड़े मजहब दे बैठा वीर विछोड़। मेरे शहंशाह प्रीतम, धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी कहते हैं कि हे प्राणी, हे मूर्ख इंसान, ये उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा से मिलना है
जे मिलना भगवंत नूं कर्म कमंदड़े छोड़, ते माड़े कर्म छोड़ दे। जितने तू बुरे कर्म करता है ना, सब छोड़ दे, निंदिया छोड़ दे, चुगली छोड़ दे, माड़े कर्म छोड़ दे, जिसको मिलना है। तो अगली पंक्ति में महाराज ने क्या बोला, पाके झगड़े मजहब दे, बैठा वीर विछोड़। महाराज कहते हैं कि हे प्राणी, आपने तो मजहब में लोगों को बांट रखा है। पाके झगड़े मजहब दे, बैठा वीर विछोड़। आप तो जात पात में इतने फंसे हुए हो, मजहबों में इतना फंसे हुए हो कि आप एक दूसरे से नफरत करते हो। यहाँ पर महाराज ने वीर बोला, वीर विछोड़, बैठा वीर विछोड़। वीर का मतलब भाई। महाराज कहते हैं कि आप इतने मजहबों में फंस चुके हो कि अपने ही भाई को नफरत करते हो। भाई का मतलब है कि परमपिता परमात्मा ने जैसे आपको पैदा किया वैसे ही दूसरे को पैदा किया। जैसे आपके अंदर उसकी ज्योत है वैसे ही दूसरे के भीतर उसकी ज्योत है। तो अपने मजहबों में, धर्मों में, मजहबों में, जात पात में इतना अपने आप को लीन कर लिया है कि अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो और दूसरे को अपना दुश्मन मानते हो। तो धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज यही कहते हैं कि आपने अपने भाइयों से विछोड़ा पा लिया है। जात में फंसकर, मजहब में फंसकर, धर्म में फंसकर अपने अपने ही भाइयों को विछोड़ दिया है। तो धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी आगे क्या कहते हैं, मानस जाति एक है, दीन मजहब सब कोड़, ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ कचड़े पक्के नालों तोड़। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी क्या समझाते हैं। महाराज कहते हैं कि मानस जाति एक है, दीन मजहब सब कोड़, ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ कचड़े पक्के नालों तोड़। मेरे शहंशाह प्रीतम सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी कहते हैं कि हे मूर्ख प्राणी, इंसान मानस जाति सब दी एक है। सब मानस ने, सब जीव ने, सब एक ही जगह से पैदा हुए हैं और एक ही जगह मर जाएंगे। सबका जीवन एक जैसा है, मगर आप मानस जाति एक है, दीन मजहब सब कोड़। आपने तो कोड़ इकट्ठा कर रखा है, दीन का, मजहब का, धर्म का, मजहब का, जात पात का, आपने तो कोड़ इकट्ठा कर रखा है। महाराज कहते हैं मानस जाति एक है, दीन मजहब सब कोड़, ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ कचड़े पक्के नालों तोड़। महाराज कहते हैं कि जो आपका धर्म है, इंसानियत, उसको आपने तोड़ दिया है। इंसानियत को आपने एक दूसरे से तोड़ दिया है। तो कच्चे ਚੱਕੀ फिरदा है। कच्चे का मतलब है झूठे रिश्ते। जो झूठ के रिश्ते बने हुए हैं, धर्म के, मजहब के, जात के, पात के, उसको आप बढ़ावा देते हो। जो इंसानियत का रिश्ता है, इंसानियत का धर्म है, वो आपने तोड़ दिया है। इंसानियत छोड़ के हवानियत का धर्म अपना रखा है। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज रोज ही हमें परम पिता परमात्मा के घर का रास्ता बतलाते हैं। आओ आज से हम पर्ण करें कि जो धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी हमें सच का मार्ग समझाते हैं, सच के मार्ग पर चलने के उपदेश बख्शिश करते हैं, उस मार्ग के हमने राही बनना है, ताकि
सच की मंजिल को तय कर कर सचखंड पहुँच सकें, सचखंड पहुँच सकें।